दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे पक्षियों के बारे में सुना है जो जानबूझकर जंगल में आग फैलाते हैं? हाँ, आपने सही सुना। दोस्तों, कहा जा रहा है कि अमेरिका में जो आग लगी हुई है, जिसने अमेरिका के एक बड़े हिस्से को राख के ढेर में बदल दिया है, वो भी इसी पक्षी ने लगाई है। आज की वीडियो में हम ऐसे अनोखे पक्षियों के बारे में जानेंगे जिन्हें फायरबर्ड्स कहा जाता है। इस पक्षी के बारे में बताने से पहले हम आपको बता दें कि अमेरिका में लगी आग अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है। कैलिफोर्निया के जंगल से उठने वाली यह आग अमेरिका के कई शहरों को जलाकर राख कर चुकी है। यहां तक कि अमेरिका ने अपने कैदियों को भी इस आग को बुझाने के काम में लगा दिया है, लेकिन आग है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिका में उठती लपटों को देखकर लगता है कि मानो कुदरत उससे कह रही हो कि हम जब चाहें तुम्हें मिट्टी में मिला सकते हैं। अमेरिका ने जिस अंपायर को खड़ा करने में 200 साल लगाए थे, उसे इस आग ने महज 2 दिनों में बर्बाद कर दिया है। पूरी दुनिया की मदद लेने के बावजूद भी अमेरिका इस आग पर काबू पाने में नाकाम हो चुका है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और आपको बताते हैं कि यह कौन से पक्षी हैं। दोस्तों, इन पक्षियों को फायरबर्ड्स रेप्टस कहा जाता है। इनमें 3 मुख्य प्रजातियां शामिल हैं: ब्लैक काइट, फिजलिंग काइट और ब्राउन फॉल्कन। यह पक्षी मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और इसके आसपास के इलाकों में पाए जाते हैं। इन पक्षियों का जंगल में आग भड़काने तरीका निडर होता है। यह पक्षी आग से डरते नहीं, बल्कि इसका इस्तेमाल अपने शिकार के लिए करते हैं। वह जलती हुई लकड़ी या जलते तिनके को अपनी चोंच या पंजों में उठाकर दूसरे हिस्से में ले जाते हैं। इससे घने जंगलों में आग फैलाते हैं और छोटे जानवर जैसे चूहा, खरगोश, छिपकली और कीड़े आदि जीव डरकर बाहर भागते हैं। फिर यह इन पक्षियों का शिकार बनते हैं। आग का इस्तेमाल करना इन पक्षियों का एक स्मार्ट शिकार करने का तरीका है। जंगल में आग लगने से जमीन साफ होती है और शिकार आसानी से दिखाई देते हैं। यह उनकी प्राकृतिक रणनीति का हिस्सा है, जो उन्हें अन्य पक्षियों से अलग बनाती है। हालांकि इन पक्षियों का व्यवहार प्राकृतिक है, लेकिन इससे जंगल में आग फैलने का खतरा बढ़ता है। यह जंगल की इकोसिस्टम को प्रभावित करता है और कई जानवरों के जीवन को खतरे में डालता है। यहां तक कि जंगल में आग कई बार इतना भयावक रूप ले लेती है कि पूरे जंगल को तो क्या, बल्कि शहरों को भी जलाकर खा कर देती है, जिसके चलते बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान होता है, जैसा कि आज अमेरिका में हो रहा है। तो दोस्तों, यह थे फायरबर्ड्स, यानी जंगल में आग फैलाने वाले पक्षी। यह हमारे लिए प्रकृति की एक अनोखी और रहस्यमयी बात है। यह आग इतनी तेजी से क्यों फैलती है? जंगल में आग लगने के कई कारण हो सकते हैं। इनमें से कुछ प्राकृतिक हैं और कुछ मानव जनित हैं। आइए इन पर एक नजर डालते हैं। एक बार जब आग लगती है तो यह हवा, सूखी लकड़ी और सूखी घास की वजह से तेजी से फैलती है। इसके फैलने के मुख्य कारण इंसान के द्वारा बिजली के तारों से स्पार्किंग के कारण, आकाशीय बिजली गिरने के कारण और तेज हवा भी आग को फैलाने में मदद करती है। सूखा मौसम: लंबे समय तक बारिश न होने से जंगल में सूखा होता है, जिससे आग तेजी से फैलती है। प्यारे दोस्तों, सऊदी में रहने वाले एक हिंदुस्तानी ड्राइवर ने जब एक सऊदी शेख की बेटी से शादी की, तो इन दोनों के साथ खाना काबा में कौन सा मोजिजा पेश आया, जिसे देखकर सब दंग रह गए। यह हिंदुस्तानी ड्राइवर कौन था और इसने शेख की बेटी से शादी क्यों की, यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लिहाजा यह सच्चा वाकया जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, यह वाकया सऊदी में रहने वाले एक हिंदुस्तानी ड्राइवर का है, जिसका नाम आसिफ बताया जाता है। दरअसल सऊदिया के मशहूर शहर दम्माम के 70% लोग तेल निकालने के कारोबार से वाबस्ता हैं और यह तमाम लोग इंतहाई अमीर हैं। इस इलाके में एक अरबी शेख रहता था, जिसका नाम शेख जाहिद बिन हन्नान था। वह ज्यादा अमीर ना होने की वजह से एक ट्रक चलाया करता और अपनी 3 बेटियों और बीवी के साथ दम्माम के इसी इलाके में रहा करता था। इसकी कमसिन बेटियां इंतहा हसीनो जमील थीं। एक दिन शेख जाहिद नामी यह अरबी शख्स
ट्रक पर सामान लादार दूसरे शहर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक नौजवान मिला जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और इंतहाई लाचार महसूस हो रहा था। उस नौजवान का नाम आसिफ था, जो कि हिंदुस्तान के शहर गाजियाबाद से ताल्लुक रखता था। यह नौजवान ड्राइवर की नौकरी तलाश करने के लिए रियाज जाने का मुंतजिर था, लेकिन इस सुनसान इलाके में कोई टैक्सी या फिर गाड़ी नहीं थी। इसी बीच शेख जाहिद का गुजर यहां से हुआ, जिस पर आसिफ नामी नौजवान ने हाथ के इशारे से शेख जाहिद को रुकने को कहा। शेख जाहिद ने ट्रक रोककर उससे पूछा कि क्या मसला है, जिस पर नौजवान ने कहा कि शेख साहब, मैंने रियाज शहर जाना है मगर कोई सवारी नहीं मिल रही। बराए करम आप मुझे किसी पास के बस स्टॉप तक ले चलें। यह सुनकर शेख जाहिद ने उसे अपने ट्रक में सवार किया और बताया कि मैं भी रियाज शहर को ही जा रहा हूं, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें रियाज शहर तक ले चलूंगा। प्यारे दोस्तों, आसिफ नामी नौजवान ट्रक में सवार होने के बाद शेख जाहिद से गपशप करने लगा। शेख जाहिद ने आसिफ से पूछा कि बेटा, तुम क्या करते हो और तुम किस मुल्क से ताल्लुक रखते हो, क्योंकि तुम अरबी तो मालूम नहीं होते। जिस पर आसिफ ने बताया कि वह हिंदुस्तानी है और यहां ट्रक ड्राइवर की जॉब की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। शेख जाहिद आसिफ से कहने लगा कि अगर मैं तुम्हें अपने पास जॉब पर रख लूं तो क्या तुम मेरा ट्रक चलाकर ईमानदारी से सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करोगे। यह सुनकर आसिफ नामी नौजवान बहुत खुश हुआ और कहने लगा, क्यों नहीं शेख साहब, मैं पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दूंगा। यूं आसिफ नामी हिंदुस्तानी नौजवान शेख जाहिद के यहां नौकरी करने लगा। दरअसल शेख जाहिद की उम्र ढलती जा रही थी और उनकी 3 बेटियां जवान हो रही थीं। यही वजह थी कि शेख जाहिद चाहता था कि वह घर पर रहकर अपनी बेटियों की देखभाल करे और उनकी तालीम और तरबियत पर तवज्जो दे। इसी वजह से उसने आसिफ नामी हिंदुस्तानी नौजवान को कम पर रख लिया और उसे महीने की बुनियाद पर तनख्वाह देने लगा। आसिफ भी पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर अंजाम दे रहा था और कुछ ही महीना में उसने अच्छी खासी रकम जमा कर ली, क्योंकि जब वह ट्रक लोड करके किसी कंपनी में अनलोड करने जाता तो उसे अनलोडिंग के भी पैसे अदा किए जाते। यूं आसिफ नामी नौजवान शेख जाहिद के यहां नौकरी करते हुए दूसरे तरीकों से भी पैसा कमाने लगा। यही वजह थी कि बहुत ही कम वक्त में उसने एक बहुत बड़ी रकम जमा कर ली। तकरीबन 1.5 साल गुजरा तो एक दिन आसिफ शेख शाहिद के पास आया और कहने लगा कि शेख साहब, यह रही ट्रक की चाबियां, मैं मजीद आपके यहां नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपना खुद का ट्रक खरीदने लगा हूं ताकि अच्छी कमाई कर सकूं। यह सुनकर शेख जाहिद परेशान हो गया और आसिफ से कहने लगा कि बेटा, मुझे तुम पर पूरा एतमाद है और तुमने मेरा काम बहुत अच्छे से संभाल रखा है। मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मेरी 3 जवान बेटियां हैं। मैं अब बाहर निकलकर काम नहीं कर सकता। मुझे अब अपनी बेटियों की जिम्मेदारियां निभानी हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक दरख्वास्त करता हूं कि तुम मेरे यहां नौकरी करते रहो, चाहे तो डबल तनख्वाह ले लो। दोस्तों, शेख जाहिद ने इतने दर्द भरे लहजे में रिक्वेस्ट की कि आसिफ इनकार न कर सका और मजीद कुछ महीने डबल तनख्वाह पर नौकरी करने की हामी भर ली। इस दौरान शेख जाहिद की तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन वह अपने खालिक हकीकी से जा मिले, यानी उनका इंतकाल हो गया। जब महीने के आखिर पर आसिफ तनख्वाह लेने शेख साहब के घर पहुंचा तो उसे पता चला कि शेख साहब तो वफात पा चुके हैं। यह सुनकर एक तरफ तो आसिफ को सदमा पहुंचा तो दूसरी तरफ उसने शेख साहब की बीवी से कहा कि वह मजीद आपके यहां काम नहीं कर सकता। उसने चाबियां टेबल पर रखी और उठ खड़ा हुआ। शेख साहब की बीवी, जो आसिफ को बेटा कहकर बुलाती थी और उसे अपने बेटों की तरह ही समझती थी, वह कहने लगी कि आसिफ बेटा, तुम इंतहाई शरीफ और नेक इंसान हो। हमें मुसीबत के इस घड़ी में छोड़ कर ना जाओ। खुदा के बाद हमारा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। लेकिन आसिफ ने कहा कि वह अपना कारोबार करना चाहता है, इसलिए वह आगे नौकरी नहीं कर सकता। यह कहकर वह वहां से चला गया। यह जुम्मे का दिन था। आसिफ शेख साहब के घर से वापस आने के बाद नमाज जुमा अदा करने मस्जिद पहुंचा, जहां मस्जिद के मौलाना साहब अपनी तकरीर में यतीमों के हुकूक बयान कर रहे थे कि जिस घर से बाप का साया छिन जाए वह पूरा घर बेआसरा हो जाता है।
इस घर के न सिर्फ सगे अजनबी बन जाते हैं बल्कि कराबतदार भी निगाहें बदल लेते हैं, यहां तक कि हकीर समझने लगते हैं। कुछ लोग इन यतीम बच्चों को दरख्त के टूटे और सूखे पत्तों की तरह अपने कदमों में रोंदने लगते हैं। सच्चे मुसलमान को यह तालीम दी गई कि यतीम बच्चों की तालीम, लिबास, रहन सहन और खाने पीने का ख्याल रखा जाए, उनसे प्यारो मोहब्बत और शफकत का बर्ताव किया जाए। मस्जिद के इमाम साहब फरमाने लगे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस शख्स को अजाब नहीं देगा जिसने यतीम के साथ हुस्ने सुलूक किया होगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार यतीमों से हुस्ने सुलूक की तलकीन की। अल्लाह ताला फरमाता है कि माँ बाप, कराबतदारों, मोहताजों, रिश्तेदारों, मुसाफिरों और जो तुम्हारे गुलाम हैं सबके साथ एहसान करो। प्यारे दोस्तों, आसिफ को इमाम साहब की बातें सुनकर ऐसा महसूस हुआ जैसे कि यह तमाम बातें उसके लिए ही नाजिल हुई हों, और दिल ही दिल में उसे एहसास हुआ कि उसे शेख साहब के घर वालों को ऐसे बेआसरा नहीं छोड़ना चाहिए। जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद आसिफ वापस शेख साहब की बीवी के घर पहुंचा और कहने लगा कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी है कि यतीम की देखभाल करने वाला मेरे साथ जन्नत में मेरा हमसाया होगा, इसलिए अब मैं आपका बेटा बनकर आपके घर की तमाम जिम्मेदारियां निभाऊंगा। जिसके बाद आसिफ ने शेख साहब की बीवी की इजाजत से उनका कारोबार संभाल लिया और देखते ही देखते एक ट्रांसपोर्ट कंपनी बना डाली। यूं शेख साहब की बीवी ने अपनी सबसे बड़ी बेटी का निकाह आसिफ से कर दिया, मगर 3 साल गुजारने के बाद भी आसिफ के यहां औलाद ना हुई। एक रात शेख साहब की बीवी ने ख्वाब में देखा कि कोई कह रहा है कि अपनी बेटी और दामाद से कहो कि खानाए काबा में मकाम इब्राहिम के सामने सजदा रेज होकर दुआ मांगे, अल्लाह इन्हें औलाद से नवाजेगा। जिसके बाद शेख साहब की बीवी ने अपनी बेटी और दामाद यानी आसिफ को यह ख्वाब सुनाया, और जब इस ख्वाब पर अमल किया गया तो कुछ ही दिनों में अल्लाह ताला ने खुशखबरी दे दी। फिर उनके यहां बेटा पैदा हुआ जिसे आगे चलकर कुरान करीम का हाफिज बनाया गया। आसिफ अक्सर कहता कि मेरा बेटा खाना काबा में की गई दुआ के बाद पैदा हुआ, जो किसी बड़े मोजिजे से कम नहीं। दोस्तों, अजान एक अल्लाह का कलाम है, यानी कि अजान को किसी ने लिखा या किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से हम इंसानों के लिए भेजा गया एक कलाम है, ताकि इसके जरिए से लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से हर रोज 5 वक्त की अजान दी जाती है। आज पॉलिटिक्स की वजह से भारत का माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि जगह जगह पर लोग अजान पर एतराज करते हुए नजर आ रहे हैं। यह लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो फिर इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और इंसान तबाह बर्बाद होकर रह जाता है। आज आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो अजान से सख्त नफरत किया करता था, और यही नहीं, एक बार तो उसने अजान देने वाले को गालियां दी और तो और उसे थप्पड़ भी मार दिया और अजान भी बंद करा दी। फिर उसके बाद उस शख्स के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हों या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। दोस्तों, बहुत पहले की बात है, किसी पोस्ट पर एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। एक बार किसी खास काम की वजह से उसका तबादला यानी उसका ट्रांसफर मुस्लिम इलाके में हो गया था। इत्तेफाक से उसको वहां पर रहने के लिए जो मकान मिला उसके करीब में ही एक मस्जिद थी जिसमें रोजाना 5 वक्त अजान दी जाती थी। एक दिन वह ऑफिसर अपने मकान के अंदर सो रहा था कि इतने में मस्जिद में फज्र की अजान होने लगी, यानी कि उसके कानों में अजान की आवाज जोर से पड़ने लगी, जिससे उसे ऑफिसर की आंखें खुल गईं। यह देखकर उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आया, इसीलिए उसने सुबह होते ही उस मुअज्जिन को यानी अजान देने वाले को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगा कि कल से सुबह की अजान लाउडस्पीकर में मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के करीब में है और सुबह अजान की वजह से मेरी नींद में हल पैदा होता है, यानी कि मेरी नींद खराब होती है। यह सुनकर अजान देने वाले मुअज्जिन ने कहा कि साहब, यह तो अल्लाह का कलाम है,
इसको सुनकर तो सुबह सुबह दिल को सुकून पहुंचना चाहिए। और अगर मैं सुबह सुबह लाउडस्पीकर में अजान नहीं दूंगा तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी आंख कैसे खुलेगी? और यही नहीं, बहुत से बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वक्त देखने के लिए घड़ी भी नहीं है, या फिर उनको घड़ी में टाइम देखना नहीं आता है। ऐसे लोग तो सुबह सुबह अजान की आवाज सुनकर ही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और साहब, अजान की आवाज सुनकर आप भी जल्दी सुबह उठ जाया करो, इससे आपको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। सुबह सुबह जल्दी उठकर आप भी पैदल चला करो, इससे आपके जिस्म को भी काफी फायदा हासिल होगा। ऑफिसर तो मुसलमान के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर उनसे पहले ही नफरत करता था, इसलिए वह फिर इस आदमी की ऐसी बातें सुनकर गुस्से में आकर कहने लगा कि मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, और याद रखना, खबरदार, अगर तुमने कल लाउडस्पीकर से सुबह फजर की अजान दी तो तुम्हारी खैर नहीं। और ऐसे ही उस ऑफिसर ने अजान देने वाले को खरी खोटी सुनाकर भेज दिया। मगर उस अजान देने वाले ने उस ऑफिसर की बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया, इसलिए फिर उसने अगले दिन भी सुबह फजर के वक्त लाउडस्पीकर से अजान दे दी। जैसे ही सुबह सुबह उस ऑफिसर ने अजान की आवाज सुनी तो गुस्से से लाल हो गया, और वह फौरन उसे जान देने वाले के पास गया और उसको बुरा भला कहने लगा। और यही नहीं, गुस्से में उसने उस अजान देने वाले शख्स को थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि मैंने तुम्हें कल कितना समझाया था कि सुबह सुबह अजान की आवाज से मेरी नींद खराब होती है, इसलिए लाउडस्पीकर में अजान मत देना, लेकिन तुमने तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बेचारा अजान देने वाला उस ऑफिसर को क्या कहता, वह तो थप्पड़ खाकर रोने लगा और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ करने लगा, या अल्लाह, जिसने तेरी इस अजान को देने वाले बंदे पर जुल्म किया तो उसे अपने अजाब में डाल दे, उसे ऐसी सजा दे कि इसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। जैसे ही मुअज्जिन की आवाज अल्लाह की बारगाह में पहुंची तो अल्लाह ने फौरन उसकी दुआ कबूल कर ली और उसी दिन उस ऑफिसर पर अजाब नाजिल हो गया, यानी कि उसी रात वह ऑफिसर अल्लाह की पकड़ में आ गया जिस दिन उसने अजान देने वाले को थप्पड़ मारा था। उस रात वो अपने घर में सोया जरूर था, मगर सुबह वह उठ न सका, क्योंकि उसी रात उसके जिस्म के आधे हिस्से पर लकवा मार गया, जिसकी वजह से उसके हाथ हिलने के काबिल भी नहीं रहे। उसके बाद उस ऑफिसर का काफी इलाज करवाया गया, मगर उसका वह मर्ज ठीक ना हो सका। यह देखकर ऑफिस वालों ने उसे नौकरी से भी निकाल दिया। अब उसके घर में जो मोटी रकम आती थी वह भी आना बंद हो गई थी। अब वह घर में पड़ा पड़ा अपनी बीवी को परेशान करने लगा और लड़ाई झगड़ा करने लगा। बेचारी बीवी उसकी खिदमत करती थी, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, उसके कपड़े बदलती थी, यानी कि हर तरह से उसकी देखभाल करती थी, और इसके बदले में उसकी बीवी को सिर्फ गालियां ही सुनने को मिलती थी। इसी तरह से कुछ दिनों के बाद उसकी बीवी भी उसे तंग आ गई, और एक दिन उसकी बीवी ने अपने भाई को फोन कर दिया और कहने लगी, भैया, मैं इस इंसान से तंग आ चुकी हूं, पूरे दिन इसकी खिदमत करती रहती हूं, मगर ऊपर से यह मुझे गालियां देता है और मारता पीटता है। अब मैं यहां पर इसके साथ नहीं रह सकती हूं, इसलिए आप मुझे यहां से ले जाइए। यह सुनकर उसका भाई उसे फौरन लेने आ गया, और फिर उस ऑफिसर की बीवी अपने मायके चली गई। इसी दौरान उस ऑफिसर के दूसरे हिस्से पर भी लगवा पड़ गया, और अब उसके जिस्म का दूसरा हिस्सा भी काम करना बंद कर दिया। अब उसकी दोनों टांगें सीने से जा लगी थीं। अब ऑफिसर एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। अब ना ही उसके हाथ हिल रहे थे और ना ही उसके पांव कम कर रहे थे, और घर में ना ही कोई उसकी देखभाल करने वाला था। यह देखकर एक दिन उसे ऑफिसर का छोटा भाई उसके पास आया और उसे उठाकर अपने घर ले गया। अब यह ना तो खुद उठ सकता था और के हाथों से खा पी सकता था। अब कौन हर रोज बच्चों की तरह उसकी नापाकी धोता और उसके कपड़े बदलवाता। ऐसे ही करते करते एक दिन उसके भाई की बीवी भी उससे तंग आ गई और कहने लगी, मुझसे तो यह रोज रोज काम नहीं होता। ऐसे ही करते करते एक दिन उस ऑफिसर ने किसी बात पर अपने ही उस भाई की बीवी से झगड़ा कर लिया। उसने उसको कोई सख्त बात कह दी। क्योंकि उसकी जबान काबू में नहीं थी, इसलिए उसने अपने भाई की बीवी को गालियां सुना दी। उसकी गालियां सुनकर भाई की बीवी रोने लगी और अपने शौहर से कहने लगी, अब या तो इस घर में तुम्हारा भाई रहेगा या फिर मैं रहूंगी।
ये सुनकर भाई ने सोचा कि इस बीमार भाई के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए क्यों ना इसी भाई को यहां से हटा दिया जाए। इसलिए फिर उसने अपने बेटों के साथ मिलकर गुस्से में अपने भाई की चारपाई उठाई और उसको ले जाकर सड़क के किनारे पर रख दिया। दोस्तों, उस वक्त सख्त गर्मी का मौसम था, इसीलिए थोड़ी ही देर में वह सूरज की गर्मी में तपने लगा और उसको पसीना आने लगा। अब उसे जोरों की प्यास भी लग चुकी थी, क्योंकि सुबह से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। अब ऑफिसर अपनी चारपाई पर पड़े पड़े रो रहा था और कराह रहा था और कह रहा था कि कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे खाना खिला दो। इत्तेफाक से उसी रास्ते से उसी मुअज्जिन का गुजर हुआ जिसे उसने थप्पड़ मारा था। उसने देखा कि सड़क के किनारे चारपाई पर एक सट्टा हुआ फरियाद कर रहा है। यह देखकर वह मुअज्जिन उसके पास गया। जैसे ही उसने उस ऑफिसर को देखा तो वह पहचान गया कि यह वही ऑफिसर है जिसने उसको थप्पड़ मारा था। यह देखकर मुअज्जिन हैरान हो गया और पूछने लगा, ए शख्स, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया है? तुम तो एक बहुत बड़े ऑफिसर हुआ करते थे। वह ऑफिसर भी मुअज्जिन को पहचान चुका था और उसने पड़े पड़े ही मुअज्जिन के आगे अपने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा कि मेरी बर्बादी उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने आपको थप्पड़ मारा था। फिर उस ऑफिसर ने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी उस मुअज्जिन को सुना डाली। उसने बता दिया कि उसी रात मेरे जिस्म पर लकवा पड़ गया था। उसके बाद से मेरी हालत बिगड़ते बिगड़ते आज मेरी हालत ऐसी हो गई है कि आज मेरे पास कोई खड़ा तक नहीं होता है। मेरे सब अपनों ने मुझे ठुकरा दिया है। इतना कहते कहते वह ऑफिसर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हालत देखकर उस मुअज्जिन को उस पर तरस आ गया। उसने उसको पानी पिलाया और उसके लिए खाना लेकर आया। फिर अपने हाथों से उसको खाना खिलाया और यही नहीं, फिर उसे उठाकर वह अपने घर भी ले गया और खूब अच्छी तरह से उसकी खिदमत करने लगा। उस मुअज्जिन उसे बताया कि तुमने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है, इसीलिए तुम सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगो। यह सुनकर वह ऑफिसर सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अल्लाह से माफी मांगता रहा और साथ ही वह मुअज्जिन उसके हक में दुआ करने लगा। अल्लाह ने फौरन उनकी दुआ को कबूल फरमाया और कुछ ही दिनों की खिदमत के अंदर ऑफिसर पूरी तरह से ठीक हो गया और वह उठकर चलने फिरने लगा। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, याद रखें, जो कोई जिस मजलूम पर जुल्म करता है उस पर फिर इसी तरह से अल्लाह का अजाब उतरता है। बाज मर्तबा इंसान अपनी औकात को भूल जाता है। आज हमारे पास वक्त है सही मायने में इंसान बनने का, अपनी औकात को याद करने का। हदीस पाक में आता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ऐ औरतों, जब तुम बिलाल को अजान और इकामत कहते सुनो तो जिस तरह वह कहता है तुम भी कहो। अल्लाह तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1,00,000 ने नेकियां लिखेगा और 1,000 दर्जात बुलंद फरमाएगा और 1,000 गुनाह मिटा देगा। यह सुनकर ख्वातीन हजरात अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह तो सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या हुक्म है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्दों के लिए यह 2 गुना है। दोस्तों, इसी बात पर कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिख दें।